किसी भगवान से कम नहीं है। इस सेलिब्रेशन ने तो इंतजार आप बहुत कम रह गया है, लेकिन धड़कनें बहुत तेज हो गई हैं सभी प्रत्याशियों की, क्योंकि सुबह से मतगणना है जो है वो जारी है और ज्यादातर सीटों पर आज लगभग तस्वीरें जो है वो साफ होती दिख रही है। लेकिन उससे पहले जो आपको बता दें, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है हिमाचल से। हिमाचल की चारों सीटें जो है क्लीन स्वीप करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। जो कंगना रनौत है उन्होंने विक्रमादित्य को हरा दिया, तो चारों सीटें जीत गई है बीजेपी हिमाचल प्रदेश में। ये बड़ी खबर है और बड़ी जीत भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि पिछली बार भी क्लीन स्वीप था और इस बार भी हिमाचल में क्लीन स्वीप करना ये बड़ी और अहम जानकारी और बड़ा अपडेट है। वहीं किस किस के बीच कहां मुकाबला है ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। अपडेट दे रहे हैं ऐसे में, क्योंकि 543 सीटें हैं, 543 में से एक सीट पर पहले निर्दलीय उम्मीदवार जीता था गुजरात के सूरत से, और अब जो है बाकी सीटों पर मतगणना जारी थी। और ऐसे में हिमाचल से बड़ी खबर सामने आ रही है कि चारों सीटें जो है बीजेपी के खाते में चली गई है, यानी 5वीं बार यहां से जो है अनुराग ठाकुर सांसद बने हैं। हमीरपुर से वो लड़ रहे थे, तो ऐसे में ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आती है। अब जो है लगभग जीत के आंकड़े धीरे धीरे आते जाएंगे, लेकिन उससे पहले टेली लगातार जो अपडेट हो रही है उसको भी देख लीजिए। और अब ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से सहयोगी मेरी सोनिया हमारे साथ जुड़ गई है। सोनिया, हरियाणा की बात करें तो जिस तरीके से बदलती तस्वीर दिख रही थी, दोनों को उसने झुठला दिया, एग्जिट पोल को भी झुठला दिया और जो आंकड़ा पार्टी अपनी अपनी तरफ से दावे कर रही थी उनको भी झुठला दिया। लेकिन अगर ये जो तस्वीर दिख रही है, क्या इसके पलटने की कोई संभावना है अभी तक के हिसाब से जो दिख रही है? तो चलिए पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं, दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे क्योंकि कुछ तकनीकी खामी है, इस वजह से आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारे सहयोगी तक। तो ऐसे में लगातार अपडेट आप देख सकते हैं। टेली एक बार फिर से आपको बता दूं कि एनडीए 296 सीटों पर बढ़त बनाती हुई अभी तक के रुझानों के हिसाब से देख रही है, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे बाद तस्वीरें लगभग साफ हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले का ये जो तस्वीर है ये काफी अहम हो जाती है। इंडिया गठबंधन 230 सीटों पर बढ़त बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर तस्वीरें पलटने की भी बात है तो बहुत आंकड़ा अब ऊपर नीचे नहीं होगा, क्योंकि लगभग अंतिम दौर या अंतिम चरण चल रहा है मतगणना को लेकर के। थोड़ी ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन अदर के खाते में मात्र 17 सीटों पर यहां पर जाते हुए दिख रही है, वो भी एक संभावना है। तो सोनिया से फिर से जुड़ने का प्रयास करता है, मेरी सहयोगी जो है न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गई। सोनिया, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, हरियाणा को लेकर के जो उठापटक देखी जा रही है, जो बार बार आंकड़े बदल रहे हैं, कितनी संभावना है कि ये तस्वीर पलट जाए? क्योंकि इन संभावनाओं ने, इन तस्वीरों ने एग्जिट पोल को झुटलाया एक तरीके से, क्योंकि वहां पर 7-3 का एक तरीके से आंकड़ा लगाया जा रहा था। और दूसरी जो बड़ी खबर सामने आती है, या जो बड़ी बात कही जा सकती है, जो पार्टियां दावे कर रही थी 10-10 का कि हम पूरी सीटें लेकर के जाएंगे, कांग्रेस भी वही बात कर रही थी, बीजेपी भी वही बात कर रही थी, लेकिन अब जो तस्वीरें हैं, क्या 1 से 1.5 घंटे के अंदर इसके बदलने की संभावना है? जी बिल्कुल ज्योति, हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। और अगर बात की जाए हरियाणा की, जिस दिन का इंतजार था, इंडिया गठबंधन की मजबूती के साथ उतर रहा है और वहीं भारतीय जनता पार्टी फिलहाल 5 सीटों पर अपनी बढ़त से लगातार आगे बढ़ रही है। और इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए, विपक्ष पूरी मजबूती के साथ इस चुनावी मैदान में उतरता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार विपक्षी गठबंधन बहुमत से दूर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा जो है वो पार कर दिया है। हरियाणा में कांग्रेस अंबाला, सिरसा, हिसार और रोहतक के सीटों पर आगे चल रही है और साथ ही अभी जो बाकी सीटें बचती हैं उन पर लगातार हमारी पैनी नजर है। हर खबर आपको पल पल यही अपडेट दे रहा है। लेकिन क्षेत्रीय दलों की बात करें तो इन रुझानों के हिसाब से अभी तो कहीं क्षेत्रीय दल अभी दिख नहीं रहे हैं। सोनिया, क्या लगता है जो वोट प्रतिशत है उसमें कुछ इजाफा हो सकता है? क्योंकि कहीं पर रुझानों में तो आगे बढ़ते हुए कोई भी क्षेत्रीय दल नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल, क्षेत्रीय दलों की अगर बात की जाए, क्षेत्रीय दलों की एक भी सीट अभी बिल्कुल सुपड़ा साफ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी जो कांटे की टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही देखने को मिल रही है। क्षेत्रीय दल की जो बात की जाए, अभी क्षेत्रीय दल की एक भी सीट नजर नहीं आ रही है, लेकिन लगातार
कुछ भी उलटफेर हो सकता है, कुछ भी चीजें रुझान लगातार सामने आ रहे हैं और स्थिति 4 बजे के बाद साफ हो पाएगी कि किस तरफ और भारतीय जनता पार्टी या फिर इंडिया गठबंधन किस और। अच्छा ये बताइए, ये जिस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रही हैं, जिस तरीके की तस्वीरें देख पा रही हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि कौन से वो अहम मुद्दे थे जो इस बार मजबूती से सामने आए, चाहे जनता के लिहाज से कहे चाहे राजनीतिक दलों के लिहाज से कहे? क्योंकि कांग्रेस के अपने मुद्दे थे और जो है बीजेपी यानी एनडीए उसके अपने मुद्दे थे, और ऐसे ही जनता के जो मुद्दे थे उन सबको लगा करके देखा जाए तो मजबूती से ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आज परिणाम के रूप में सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, अगर मुद्दों की बात की जाए तो महंगाई और साथ ही बता दें कि बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ दिखाई दी है और साथ ही सभी कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर बड़े ही अच्छे तरीके से इन मुद्दों पर काम किया है। और साथ ही अगर बात की जाए जनता की तो शायद इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता ने उनको अपने मतगणना के टाइम में बता दें कि मतदान किया है और साथ ही लगातार रुझान लगातार आएंगे और रुझान आ रहे हैं, लेकिन हिसार सीट को लेकर के कि ठीक है सोनिया, समझ पा रही हूँ बात को। हिसार सीट को लेकर के एक बड़ी बात कही जा रही थी, हिसार सीट काफी हॉट मानी जा रही थी। अगर मेरी आवाज आप तक आ रही हो तो हिसार सीट हॉट इसलिए मानी जा रही थी कि परिवार एक तरीके से आपस में भिड़ा हुआ था, ऐसा कहा जा रहा था। नैना चौटाला, सुनैना चौटाला और रणजीत चौटाला, ये तीनों आमने सामने थे। लेकिन ऐसे में अब ये बात सामने आ रही है कि जयप्रकाश भी कुछ बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं, तो इस सीट की स्थिति क्या है, हिसार सीट की? सवाल रिपीट कर दीजिए ज्योति। सवाल मेरा यह है कि हिसार सीट ऐसी हॉट सीट है जिसको लेकर के लगातार चर्चा बनाई जा रही थी। कहा जा रहा था कि 3 जो है उम्मीदवार वो एक ही परिवार से हैं, रणजीत चौटाला, नैना चौटाला, सुनैना चौटाला। तो ऐसे में जेजेपी वाले और इनेलो वाले दावा कर रहे थे कि भाई बहुत मजबूती से हमारा प्रत्याशी है, लेकिन कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है बीजेपी के प्रत्याशी को कुछ मजबूती मिले। लेकिन अब बात सामने आ रही है कि जयप्रकाश भी अच्छी लीड यहां पर दे रहे, तो इस सीट की क्या स्थिति बनी हुई है? लड़ाई थी हिसार पे, लेकिन अब जयप्रकाश जो है यहाँ से बढ़त बना रहे हैं। ये काफी आश्चर्यजनक बात है यहाँ पर, क्योंकि जयप्रकाश की बढ़त बनाना इस बारे में कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन अभी जयप्रकाश की बढ़त देखी जा रही है और अभी कुछ भी हो सकता है। हिसार खबर, मेरी बात अगर आप तक पहुंच पा रही हो, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो एक बार मुझे बता दीजिए तो मैं अपना सवाल रिपीट करूं। अनाया, मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है तो मैं अपना सवाल रिपीट करूं? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लौटने का प्रयास करेंगे, तकनीकी खामी हो सकती है, दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो खबर जो हम आपको बता रहे थे हिसार सीट की बता रहे थे। हिसार सीट इसलिए हॉट मानी जा रही थी क्योंकि यहां पर रणजीत चौटाला, नैना चौटाला और सुनैना चौटाला जो थे वो आमने सामने थे और ये कहा जा रहा था कि ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा। लेकिन अब जो रुझान सामने आ रहे हैं उन रुझानों को देखते हुए ये जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस की तरफ, यानी जयप्रकाश की तरफ। कहा जा रहा है कि अच्छी खासी बढ़त लेते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है कि इस सीट का क्या कुछ गुणागणित है, क्या कुछ हो रहा है। खैर आगे बढ़ेंगे, एक बार फिर से अपने दर्शकों को टैली बता दें क्योंकि 4 बजे का समय आने को है। चलिए ठीक है, दोबारा हमारी सहयोगी जो है अनाया हमारे साथ जुड़ गई। उम्मीद करती हूँ अनाया मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी। जी बिल्कुल ज्योति। मैं पूछ रही थी सवाल हिसार सीट को लेकर के, क्योंकि ये हिसार सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है, एक परिवार के 3 लोग, भले ही आप अलग अलग पार्टियों से लड़ रहे हैं, रणजीत चौटाला, नैना चौटाला, सुनैना चौटाला। ऐसे में जहां माना जा रहा था कि मुकाबला त्रिकोणीय होगा, वहां पर एक अलग ग्राफ उठता है कांग्रेस का, जयप्रकाश का। तो इस सीट के क्या गुणागणित है, क्या हालात है, ये मेरा प्रश्न था। जी ज्योति, जैसे आप कह रहे हैं कि परिवार की ये लड़ाई थी हिसार में, चौटाला वर्सेस चौटाला की ये लड़ाई यहाँ पर देखने को मिल रही थी। रणजीत चौटाला और उनके बहू जो है उनके हिसाब से ये लड़ाई काफी बोल सकते हैं इंटरेस्टिंग हो गई थी। लेकिन अब जयप्रकाश जो है आगे बढ़त बना रहे हैं और सिर्फ खाली इसी सीट की नहीं, हरियाणा में ऐसे 5 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस बढ़त बना रही है, जिस पर कि किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि कांग्रेस बढ़त बनाएगी। लेकिन अब ये ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस को भी हम श्रेय जो है दे सकते हैं। उन्होंने काफी इस बार मेहनत की इस चुनाव में। राहुल गांधी की बात करें या फिर तमाम प्रत्याशियों की बात करें, उनके तमाम स्टार प्रचारकों की बात करें, तो वो भी बिल्कुल पीछे नहीं रहे थे। लेकिन सभी ने उनको भी टारगेट
किया था कि अभी तक आपकी प्रत्याशी जो है, कैंडिडेट सीट जो है, लिस्ट नहीं आई, तमाम बातें उनको लगातार घेरे जा रही थी। लेकिन आपको बता दें कि ये तमाम बातें हैं जो शायद उनके पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रही है। और इनकम्बेंसी की भी हरियाणा में हमेशा जो है बात होती है, कभी भी ऐसा देखा नहीं गया कि एक साथ ही किसी भी सरकार के ऊपर जो है लगातार जीतती हुई नजर आई। तो इस बार शायद ऐसा हो सकता है कि इनकम्बेंसी की वजह से कांग्रेस को जो है वोट्स मिल रहे हैं और लोगों ने अपना वोट दिया है। एंटी इनकम्बेंसी की बात जरूर की जा रही थी, क्योंकि इससे पहले जो लगातार हम चुनावी चर्चाएं कर रहे थे अनाया, तो उसमें ये बात बहुत सामने आ रही थी कि अगर कुछ फेरबदल होता है तो उसमें एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर बन सकती है। जैसा कि आपने इससे पहले मुझे 2 मुद्दे बताए थे, चाहे किसानों की बात कहे चाहे अन्य कोई मुद्दे कहे, तो इसमें एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ा फैक्टर बताया जा रहा था। लेकिन अब जो क्योंकि 4 बजने वाले हैं, ऐसे में बहुत कम समय है, तो ऐसे में क्या लगता है जो तस्वीरें दिख रही है उसमें कुछ बदलाव, कुछ उलटफेर की संभावना अभी भी बची है, या फिर ये संभवतः या परिणाम में तब्दील हो सकते हैं? देखिए, अब हमारे दर्शक, हमारे जो भी वॉचर्स हैं, उनके लिए हम बता दें कि ज्यादा फेरबदल देखने को हमें नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि 2 बजे तक जो है सारे रिजल्ट आ जाते हैं, अब वो राउंड जो है वो बार बार 21 राउंड 20 राउंड जो जैसे निकलते जाते हैं, वैसे हम उम्मीद तो करते हैं कि अभी बहुत जो है फैसला अलग से हो जाए, फैसला एकदम बदल जाए, पर ऐसा होने की कोई भी उम्मीद नहीं है। 4 बजे तक 5 बजे तक जो है सीटों पर जो है रुझान इसी तरह से देखने को मिलेगा। अगर कुछ होगा भी अलग तो वोटों में ऊपर नीचे हो सकती है गिनती, जो लगातार हम देख रहे हैं कि कभी गुरुग्राम की बात करें तो राज बब्बर आगे आ रहे हैं, कभी हम देख रहे हैं इंद्रजीत राव जो है वो आगे आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा हमें बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। विधानसभा के जितने भी ईवीएम जो है खुलने होते हैं, अब तक खुल जाते हैं। कुछ एकाध दो विधानसभा की ईवीएम जो है वो खुलेंगे, तो उसमें वही मैं बता रही हूँ कि जो वोटों की गिनती है उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, ज्यादा बदलाव हम जो है उसकी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी तक की जो तस्वीरें दिख रही है इससे एक चीज साफ नजर आती है पूरे देश भर में कि अगर ये आंकड़ा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है, सरकार भले ही एनडीए की बन जाए, लेकिन निराशा इस बार इंडिया को भी नहीं मिलने वाली है। क्योंकि जिस हिसाब से एग्जिट पोल आए थे, अब जो हम देख रहे हैं तस्वीरें, उससे ये तो कयास लगाया जा सकता है कि निराशा तो कम से कम इंडिया गठबंधन को नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल ज्योति, निराशा तो नहीं मिलेगी, लेकिन बात तो वही थी ना कि 400 पार हम जाएंगे इस बार, और सब वही कह रहे थे, और शायद जनता के दिमाग में, मानसिकता में भी वही बैठ गया कि तानाशाही हम नहीं चाहते हैं। और अगर हिंदुस्तान की, भारत की हम बात करें तो ऐसा कभी आज तक पॉसिबल नहीं हुआ। वो एक बार की बात थी जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और 400 पार हुआ था, उसके बाद आज तक कभी ऐसा नहीं हो पाया है, और शायद अब पॉसिबल होगा भी नहीं, ये बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन जिस तरह से हमने प्रधानमंत्री मोदी को भी कहते हुए सुना था कि ये हमारी चाल थी, हम सिर्फ विपक्ष को 400 पार की बातों में घेर कर फंसाना चाहते थे, सरकार तो हमारी बन ही रही है, और सब लगता है कि लोग आसपास उसी के घूम फिरे कि 400 पार 400 पार। और मुद्दे भी कई हम देखें तो वो छिपते नजर आए, मुद्दे जो हैं वो पीछे छूट गए। 400 पार का ये पूरा चुनाव हम जो है सभी बात करते नजर आए थे कि 400 पार जो है एनडीए होगी, 400 पार जो है बीजेपी होगी, 370 पार होगी। लेकिन अभी एनडीए जो है बहुमत में तो है, और अगर बात करें लोकसभा की, लोकसभा का चुनाव है, ये राज्य स्तर का चुनाव है, और ये होना भी बहुत जरूरी है, विपक्ष का ताकतवर होना भी बहुत जरूरी है। एक तरफा जो है अगर सरकार हो जाए तो वो भी देश के लिए काफी खतरा साबित हो सकता है। और यहाँ पर जो नारा जो है विपक्ष दे रहा था कि 400 पार तो नहीं होने देंगे, वो भी लगभग साकार होता हुआ दिख रहा है। फिलहाल रोकूंगी आपको क्योंकि एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस बीच सीएम नायब सिंह सैनी ने कुछ कहा है, क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। कोई हतोत्साहित करने वाले नहीं है, ये लोकतंत्र का जनादेश है, और मुझे खुशी इस बात की है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो मोदी जी ने ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों में देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, देश को एक विश्व में सम्मान दिलवाने का काम भारत को किया है। लोगों ने मोदी जी के कामों के ऊपर 10 वर्ष के बाद भी मोहर लगाई है। कुछ ही समय के अंदर जो रिजल्ट आ रहे हैं, उन रिजल्टों से ये प्रतीत हो रहा है कि मोदी जी तीसरी बार इस देश की सेवा करेंगे, और ये पिक्चर देश के लोगों ने क्लियर कर दी है। हरियाणा के अंदर भी हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमने पहले भी ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश की सेवा करने का काम किया है। युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड की बात हो, हमने हर क्षेत्र के अंदर, चाहे हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की बात हो, हमारी सरकार ने ईमानदारी से लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया है, और आगे भी ये जारी रहेगा। जनता ने आपकी योजनाओं को नकार दिया जो इतनी कम, कोई नकारा नहीं है, किसी योजना को नकारा नहीं है।
कई परिस्थितियां बनती हैं उसके बारे में, क्योंकि हमने 10 की 10 लोकसभा की सीटें पिछली बार ली थी, कहां कमी रही है, क्योंकि अब भी हम बड़े प्रदर्शन के साथ हरियाणा के अंदर आए हैं और लोगों ने हमारी नीतियों के ऊपर मोहर लगाई। तो सीएम नायब सिंह सैनी को सुन रहे थे। अब जहां पर मतगणना अब प्रदेश भर में अभी भी जारी है, ऐसे में हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में लगभग नतीजे आ चुके हैं। चारों सीटों पर बीजेपी काबिज हो चुकी है, लेकिन अगर हरियाणा की बात करें तो यहां पर कशमकश अभी बनी हुई है, क्योंकि 2-3 सीटों के अलावा बहुत ज्यादा तस्वीर साफ होती नहीं दिख रही है। कभी बीजेपी का प्रत्याशी आगे निकलता है तो कभी कांग्रेस का प्रत्याशी आगे निकलता है। तो ऐसे में जैसा कि हम बोल रहे हैं, मात्र 1 से 1.5 घंटे का इंतजार और करना। ये राजनीतिक तस्वीरें हैं, इसलिए बदलने की पूरी संभावना होती है। ऐसे में जो है पार्टियां जो है दिल थामे बैठी है कि कब ये 1 से 1.5 घंटा पूरा हो और पूरी तरीके से नतीजे सामने आए। लेकिन जहां तक हम अभी तक की टैली की बात करते हैं, जो मैक्सिमम रुझान अभी तक सामने आ चुके हैं, उसमें आपको बता दें कि 300 पार भी अभी तक नहीं पहुंच पाई है एनडीए। 296 पर दिख रही है, जैसा कि आप नीचे टेलीविजन स्क्रीन की देख पा रहे होंगे, और 230 सीटों तक जो है इंडिया गठबंधन को यहां पर रुझान मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी उनके पक्ष में फैसला आता हुआ।